जब से कृतिका ने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया था तब से आर्यन उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। यहाँ तक कि उसने अपने रूम में बहुत छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ लगवा दी थी। पूरे हॉल में नीचे मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए थे ताकि अगर कृतिका गलती से भी कभी गिर भी जाए तो उसे चोट ना लगे, जिससे कृतिका को चोट लग सकती है। उन सब सामानों को आर्यन ने बाहर फेंकवा कर दिया था। एक अलग रूम बनवा दिया था जिसमें बच्चों के लिए खेलने के वाले बहुत सारे खिलौने थे, जिसमें कभी कभी अगर कृतिका का मूड ऑफ होता तो वह उस रूम में चली जाती और उस टॉयस के साथ खेलने लगती। और भी बहुत सारी चीज़ें आर्यन ने कृतिका के लिए की थी, जैसे अगर कृतिका को कभी भूख लगे तो रूम में ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट रख दिए थे। ऐसे ही करते करते कब एक महीना बीत गया पता ही नहीं चला। एक महीना बाद गोइंका विला, पूरे गोइंका विला को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज गोइंका परिवार के छोटे बेटे अक्षत गोइंका की सगाई जो हो रही थी। ज़्यादा लोगों को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, सब कुछ लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन फिर भी आर्यन ने गोइंका विला की सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया था ताकि कोई अनजान शख्स गोइंका विला में ना घुस पाए। शाम का वक्त गोइंका विला ब्यूटिशियंस ने बानी का मेकअप कर दिया था। बानी ने खुद को सामने लगे ड्रेसिंग मिरर में देखा तो एक पल के खुद को ही देखते ही रह गई। उसने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जो स्वीट हार्ट नेक लेस लाइन और बैकलेस था। ऊपर की तरफ सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन थी जो उसकी चेस्ट से उसकी कमर के नीचे तक थी। गोल्डन टच मेकअप, खुले कर्ल बाल जिसमें एक डायमंड वाला हेयर बैंड लगा हुआ था। बानी अभी खुद को देख ही रही थी तभी उस रूम में मानसी और कृतिका भी आ गई। कृतिका ने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हल्का मेकअप। उसने अपने बालों को साइड बन बनाया हुआ था और आगे की कुछ लट को कर्ल करके ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं मानसी ने ग्रे कलर का क्रॉप टॉप और उसने भी अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, चेहरे पर मेकअप। हमारी मानसी भी किसी से कम नहीं लग रही थी। मानसी कृतिका बानी के पास आई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मानसी हंसते हुए बानी को छेड़ कर बोली, आज तुझे देखकर अक्षत भाई कहीं बेहोश ही ना हो जाए। बानी ने गाल शर्म से गुलाबी हो गई और उसकी नज़र झुक गई। तभी कृतिका धीरे से मानसी की बाह पर मारते हुए बोली, चुप कर। बोलकर उसने बानी को देखा और फिर खुद ही हंसते हुए बोली, अक्षत बेहोश क्या, तुझे इस तरह देखकर तो वो बेचारी अपनी सांसें ही लेना भी भूल जाएगा। बोलकर कृतिका भी हंसने लगी। तभी वहां सुरेखा जी आई और उन लोगों को देखने बोली, बहुत सुंदर लग रही हो तुम सब, अब जल्दी से बानी को लेकर नीचे आ जाओ। परमित जी और निम्मी जी आते हुए होंगे। कृतिका जी मॉम। सुरेखा ने बानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ मिनट बाद कृतिका और मानसी बानी को अपने साथ नीचे ले जाने लगी। बानी बीच में थी और कृतिका मानसी उनके एक एक साइड थे। तीनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगे। वेन्यू का थीम वाइट एंड पीच था। अक्षत जो अपने दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहा था, जब उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती बानी पर गई तो वो बस उसे ही देखता रह गया। यही आर्यन का भी यही हाल था। सुलेखा जी पानी को लेकर अक्षत के पास आई और मुस्कुराते हुए उन दोनों के गालों पर अपना एक एक हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चों को किसी की भी नजर न लगे। वानी अक्षत हल्की से मुस्कुरा दिए। वहीं मानसी ने जब राहुल को देखा तो वो अपने बालों को सही करके उसके पास आई और थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे बोली, हाय। राहुल ने अपनी नज़रें उठाकर मानसी को देखा तो देखता ही रह गया। मानसी ने ग्रे कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिसमें उसका आधे से ज़्यादा पेट और उसकी नाभि दिखाई दे रही थी। यह देखकर पता नहीं पर राहुल को अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ पर शिखा के साथ बिक्की आया और मानसी के गले लगकर बोला, हाय मानसी कैसी है। पता नहीं पर बिक्की का मानसी को गले लगाना राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने उसके एक हाथ को मुट्ठी भींच ली और मानसी के चेहरे को देखने लगा। मानसी मुस्कुराते हुए विक्की से अलग होकर बोली, मैं ठीक हूँ मानसी। मानसी थोड़ा विक्की के करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली, विक्की तेरी होने वाली वाइफ के चेहरे को देखकर लग रहा है कि आज तेरी घर जाकर अच्छे से कुटाई होने वाली है।
बोलकर मानसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। राहुल को मानसी का यूं विक्की के सामने गुस्सा दिला रहा था, उसे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। राहुल ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में सबको एक्सक्यूज में बोलकर वहां से जाने लगा। विक्की को ऐसे राहुल को जाते देखकर खुद से बोला, आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। तभी विक्की की बात पर शिखा हंसते हुए उससे बोली, उसके मूड को देखकर लग रहा है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो। शिखा की बात पर विक्की हंस दिया। वहीं मानसी का चेहरा उदास हो गया और वह दोनों को बोली, अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। बोलकर मानसी भी वहां से चली गई। शिखा, अब इसे अचानक से क्या हो गया। विक्की हंसते हुए शिखा का हाथ पकड़कर बोला, जिसे जो होना है होता रहेगा, हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। विक्की की बात पर शिखा हल्के से मुस्कुरा दी। वहीं अभी तक निम्मी जी और परमजीत जी नहीं आए थे। मनीष जी ने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी मनीष जी की नज़र एंट्रेंस से आती हुई निम्मी जी और परमजीत पर पड़ गई। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई। सबकी नजरें उन दोनों के पीछे आ रहे एक आदमी, जिसकी उम्र बिल्कुल मनीष जी की उम्र के ही बराबर होगी, और एक औरत, और उन दोनों के साथ एक लड़की जिसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस, पैरों में हाई हील, चेहरे पर मेकअप, वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की को देखकर आर्यन कृतिका का तो दोनों का ही मूड ऑफ हो गया था। वहीं उन तीनों को इतने दिनों बाद देखकर वानी की आंखें नम हो गई, साथ ही उसे डर भी लगने लगा। अक्षत ने वानी के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें नम देखकर उसे बुरा लगा। अक्षत ने धीरे से वानी के कंधे पर हाथ रखा। वानी ने डर से उसकी तरफ देखा। अक्षत उसे अपनी पलकें झपकाए कर शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी उसके पास उसकी माँ ललिता, पापा श्याम और उसकी बड़ी बहन आ गई थी। ललिता जी वानी से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो वानी। अपनी माँ को इस तरह से माफ़ी मांगता देखकर वानी को बहुत बुरा लगा। वह उन दोनों के हाथ पकड़कर रोते हुए उनसे बोली, माँ आप ये क्या कर रहे हैं। तभी मिश्का, वानी की बड़ी बहन, मुस्कुराते हुए वानी से बोली, आई एम सॉरी, तो प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दें। वानी, नहीं दी, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप लोग मुझसे बड़े हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मिश्का ने मुस्कुराते हुए बानी को अपनी गली से लगा लिया। आज बानी सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जिस फैमिली के लिए वह हमेशा हमेशा करती थी, आज उसे एक नहीं बल्कि दो दो फैमिली मिल गई थी। इससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या ही हो सकती थी। बानी ने भी अपनी फैमिली को माफ़ कर दिया था। कुछ मिनट बाद सुरेखा जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, तो अब एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट करें। उनकी बातें सुनकर सबने मुस्कुराते हुए सहमति में अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं बानी उनकी बात सुनकर बेचैनी से इंटरेस्ट की तरफ देखने लगी, जैसे किसी का आने का इंतजार कर रही हो। उन दोनों को स्टेज पर बिठाया गया। मानसी ने उन दोनों के सामने पूजा की थाली रख दी, जिसमें 2 रिंग के बॉक्स रखे हुए थे। अक्षर तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वहीं बानी का ध्यान अभी भी मेन गेट पर लगा हुआ था। सबसे पहले अक्षत ने रिंग बॉक्स से निकाली और बानी को पहनाने के लिए जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, तभी बानी अचानक से खड़ी हो गई। उसके इस तरह से अचानक से खड़े हो जाने से सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी सबके कानों में एक खनकती हुई आवाज़ सी पड़ी। सब लोग मेन गेट की तरफ देखने लगे तो वहां पर ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं बानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लड़की भी बानी को देखकर स्माइल पास करती है और उसके पास आकर उसे गले लगाती है। बानी भी उस लड़की को गले लगा लेती है। वहां खड़ी किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उस लड़की को बानी के गले लगे देखकर मिस्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसकी नज़र आर्यन पर गई, जो मुस्कुराते हुए कृतिका को अपने हाथों से जूस पिला रहा था, और कृतिका मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देख रही थी। यह देखकर मिस्का का तो जैसे खून ही खौल गया था और वह गुस्से से उन दोनों को देखते हुए अपने मन में बोली, जितना भी तुम दोनों को खुश होना है रह लो कृतिका, क्योंकि यह खुशी तुम्हारे चेहरे पर ज़्यादा देर तक नहीं रहने दोगी। बोलकर मिस्का को सोचने लगी। कुछ दिन पहले निम्मी, परमजीत जी
उसे घर पर आए थे। वानी के घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। निम्मी परमजीत जी ऐसे अचानक अपने घर पर देखकर ललिता और श्याम थोड़े हैरान हो गए। ललिता जी ने उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी निम्मी जी ने उन्हें पूरी बात बता दी। सच्चाई जानकर सभी लोग और श्याम और ललिता को झटका सा लगा। इस बात से नहीं कि अमन उनकी बेटी को टॉर्चर करता था, उनके साथ जबरदस्ती और मारपीट करता था, बल्कि इस बात से कि अब उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। वहीं खड़ी मिश्का ने जब यह सुना कि वानी की दूसरी शादी गोयनका परिवार में होने जा रही है तो यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कब से आर्यन कृतिका से बदला लेने के बारे में ही सोच रही थी और आज वो मौका उसे मिल गया था। मिश्का जल्दी से वहाँ आकर निम्मी परमजीत के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मॉम डैड अंकल आंटी इज अब्सोल्युटली राइट। मिश्का की बात सुनकर श्याम और ललिता दोनों हैरान हो गए। अभी मिश्का आगे मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोली, डोंट वरी आंटी, जो भी हुआ हमें उसे भूलकर दूसरी शुरुआत करनी ही चाहिए। और मेरी बहन ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं और मेरी फैमिली के साथ हैं और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम उसका पूरा साथ देंगे और हम ज़रूर उसकी शादी जरूर कर शामिल होंगे। मिश्का की बात सुनकर निम्मी और परमजीत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वह दोनों उन्हें सब कुछ बताकर वहां से चले गए। श्याम गुस्से में मिश्का को देखने लगे। तभी मिश्का मुस्कुराते हुए उनसे बोली, अब देखना मॉम डैड मैं आर्यन गोयनका से कैसे अपना बदला लेती हूँ। बोलकर मिश्का शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी और उसने अपना पूरा प्लान अपने मॉम डैड को समझा दिया। उसका प्लान सुनकर उन दोनों के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई थी। सभी लोग उन दोनों को हैरान होकर देखे जा रही थी। तभी वानी त्रिसा से अलग होकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, फाइनली तू आ गई, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। त्रिशा भी मुस्कुराते हुए बोली, बनो कैसे नहीं आती मैं, आखिर तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मुझे तो आना ही था। अच्छा मुझे अब अपनी फैमिली से तो मिलवा, कौन कौन है। त्रिशा का बचपना देखकर बानी मुस्कुरा दी और उसे अपनी होने वाली फैमिली से मिलवाया। त्रिशा को सभी लोग पसंद आए थे। गोयनका फैमिली को भी त्रिशा काफ़ी पसंद आई थी। अभी कुछ ही मिनट ही हुए होंगे त्रिशा को आए हुए। त्रिशा और मानसी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी। कुछ मिनट बाद इंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हुई। अक्षत बानी अपनी जगह पर बैठ गए। पहले अक्षत ने बानी को रिंग पहनाई, उसके बाद बानी ने अक्षत को रिंग पहना दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अक्षत ने अपने हाथ को देखा जिसने अभी कुछ सेकंड पहले बानी ने रिंग पहनाई थी। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हल्के से उस अंगूठी को चूम लिया। यह देखकर बानी ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजरें अक्षत पर से हटा ली। वहीं मानसी त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे अपने फ्रेंड से मिलवा रही थी। मानसी त्रिशा को लेकर राहुल और शिखा विकी के पास आई। त्रिशा से मुस्कुराते बोली, ये राहुल है और ये विकी और ये है उसकी होने वाली वाइफ और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड त्रिशा है। मानसी ने उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। त्रिशा ने राहुल को देखा और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से मानसी के कान में बोली, वैसे राहुल तेरा सिर्फ फ्रेंड ही है ना, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। मानसी कुछ बोलने ही वाली हुई थी कि तभी त्रिशा मुस्कुराते हुए राहुल से बोली, अगर ऐसा है तो बता दे, क्योंकि अब तो मैं राहुल को अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ। बोलकर त्रिशा मानसी से अलग हो गई और बड़ी प्यार से राहुल को निहारने लगी। यह सुनकर मानसी गुस्से से त्रिशा को देखने लगी। मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया और ये मेरे ही राहुल पर डोरी डालने लगी। मानसी खुद में बड़बड़ाई और त्रिशा का हाथ पकड़ कर लगभग खींचते हुए बोली, तुम चलो यहाँ से। त्रिशा राहुल की तरफ देखते हुए मानसी से बोली, पहले मुझे राहुल से तो मिलने दे। त्रिशा मुंह से राहुल नाम सुनकर मानसी को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से से सिर मिलाते हुए त्रिशा से, मैं अपनी और दोस्तों में मिलवा देती। त्रिशा मानसी के हाथ अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए मानसी से बोली, मुझे तो सिर्फ राहुल से ही मिलना है। बोलकर त्रिशा फिर से राहुल की तरफ चली गई और मानसी बस उसे गुस्से से देखती रह गई। मिस्का गुस्से और जलन में आर्यन और कृतिका के पास आई और एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, हेलो आर्यन, नाइस टू मीट यू। आर्यन ने मिश्का को सामने देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वहीं कृतिका को
मिष्का को देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ गई और वह गुस्से से उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसे कुछ याद आया और बड़े प्यार से उसने राहत को देखते हुए बोली, अभी मुझे भूख लगी है। कृतिका की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। वहीं इशिका गुस्से में जल भुन गई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब आर्यन उसे बोल रहा था कुछ खाने के लिए, तब तो कृतिका ने खुद ही मना कर दिया था और उससे यह कहा था कि उसे अभी भूख नहीं है, लेकिन अभी अचानक से उसे भूख लग गई। आर्यन कृतिका के चेहरे को देखकर समझ गया कि कृतिका मिश्का के आने से जलन हो रही है। यह देखकर आर्यन के होठों पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और कृतिका के मासूम चेहरे को देखकर वह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला, बताओ कृतिका, क्या खाओगी? कृतिका ने पहले घूर कर मिश्का को देखा और फिर उस मुस्कुराते हुए आर्यन की स्लीव्स को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर आर्यन बिना हंसे नहीं रह पाया। कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोली, आर्यन, मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है और वह भी तुम्हारे साथ। तुम खिलाओगे ना? आर्य भी मुस्कुराते उससे बोला, क्यों नहीं, तुम यहीं वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। आर्यन की बात सुनकर कृतिका ने मुस्कुराते हुए मिश्का को देखा और आर्यन से बोली, यहाँ ना मुझे जलने की बदबू आ रही है, क्यों ना हम कहीं और चलें? बोलकर कृतिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और वहां से उसे ले जाने लगी और मिश्का गुस्से से बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। तभी कृतिका उसकी तरफ पलटी और गुस्से से एक नज़र उसको देखा और वापस से आर्यन को देखने लगी। मिश्का गुस्से में अपने पैर को पटकती हुई गुस्से के साथ अपने मन में बोली, इन दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? पहले आर्यन और अभी कृतिका। बस बहुत हुआ, अब तुम देखती जाओ मैं तुम दोनों के साथ आखिर क्या क्या करती हूँ। कहते हुए मुस्का के होठों पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। कुछ घंटों बाद इंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो गई। कृतिका की फैमिली, उसके दोस्त और बाकी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन बानी की फैमिली वहीं रुक गई। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, उसके साथ में ही बानी की फैमिली भी बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मिश्का जानबूझकर कृतिका से जलाते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, वो जूस पास करना। मिश्का के कहने पर आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। वही कृतिका को भी उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। आर्यन कोई टिश्यू नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए उसने चुपचाप जूस के जग को उठाकर मिश्का को पास कर दिया। मिस्का की होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी यह देखकर, और वो मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, थैंक यू सो मच आर्यन। आर्यन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, लेकिन कृतिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो। अब वो मिस्का को बताना चाहती थी कि जिस पर वह अपनी गंदी नज़रों को डाल रही है और बेफालतू में लाइन मार रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ही पति है। कृतिका ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा स्पून नीचे गिरा दिया और बड़ी मासूमियत से आर्यन को देखते हुए बोली, मुझसे गिर गया। आर्यन समझ गया कि कृतिका ने जानबूझकर स्पून को नीचे गिराया है, लेकिन फिर भी उसने नीचे झुककर कृतिका का स्पून उठाया और उसे दे दिया। तभी कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी सीधे हाथ की कलाई को पकड़ते हुए बोली, मेरी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है आर्यन, क्या तुम मुझे खिला दोगे प्लीज? कृतिका की इस बात पर सब लोग उसे देखने लगे। सुरेखा जी ने चिंता करते हुए उससे परेशानी के साथ पूछा, क्या हुआ बेटा, कहीं मोच तो नहीं आ गई है ना? उनकी बात सुनकर कृतिका ने जल्दी से उन्हें मना करते हुए कहा, पता नहीं मॉम, बट मेरी कलाई बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका को देखकर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। बोलकर आर्यन अपनी प्लेट से कृतिका को खिलाने लगा। यह देखकर मिश्का का पूरा मूड खराब हो गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा था? उसे कृतिका पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई अभी उसके सामने नहीं होता ना, तो वह अभी के अभी कृतिका को जान से मार देती। मिश्का मन में अपने दांत पीसते हुए कृतिका को देखकर, जितना खुश होना है ना तुम हो लो, तुम्हारा तो वह हाल करूंगी कि तुम हंसना क्या मुस्कुराना भी भूल जाओगी। वहीं कृतिका मुस्कुराते हुए मिश्का को देखकर अपने मन में बोल रही थी,
तुम्हें क्या लगा एक्टिंग करनी सिर्फ तुम्हें ही आती है? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आर्यन सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए वही आर्यन। कृतिका को देखकर अपने मन में सोच रहा था, अब मुझे कृतिका और अपने होने वाले बच्चों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तभी ललिता जी ब्रेकफास्ट करते हुए सुरेखा जी और मनीष जी से बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात बोले। मनीष जी मुस्कुराते हुए, जी हाँ बोली। जिस पर ललिता जी मुस्कुराते हुए बानी और अक्षत को देखकर बोली, मैं ये बोल रही थी, अगर अक्षत बेटे और बानी की शादी अगर एक हफ्ते के अंदर ही हो जाए तो? ललिता की बात सुनकर सब लोग उनकी तरफ ही देखने लगे थे। सुरेखा जी थोड़ी हैरानी से बोली, इतनी जल्दी? लेकिन शादी की इतनी सारी तैयारियां। तभी आर्यन मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट देख लूंगा। सुरेखा जी अक्षत बानी की तरफ देखते हुए, अगर ऐसी बात तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये जिसकी शादी है उससे तो पहले पूछ लें। बोलकर सुरेखा जी ने अक्षत और बानी की देखा। तभी मानसी धीरे से अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कान में बोली, भाई मौका अच्छा है, अगर पंडित जी ने साल बाद का मुहूर्त निकलवा दिया ना, तब तो आपको कुंवारे ही रहोगे। मानसी की बात सुनकर अक्षत ने उसे घूरा तो मानसी जल्दी से अपने दांत दिखाते हुए सभी से बोले, भाई हाँ कह रहे हैं। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए फिर बानी की तरफ देखा और बोली, बेटा तुम बताओ, तुम्हें तो। सुरेखा जी ने अभी पूछ ही रही थी कि तभी ललिता जी बीच में कूद पड़ी और बोली, अगर बानी को इन सब से क्या ही ऐतराज होगा, उसकी तो हाँ ही है। सुरेखा जी मुस्कुराती और मुस्कुराते हुए सभी ने बोली, तो फिर तय रहा, बानी और अक्षत की शादी इसी हफ्ते के अंदर होगी। सुरेखा जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। गेस्ट रूम। मिष्का ललिता श्याम ब्रेकफास्ट करके गेस्ट रूम में आ गए। ललिता को सोचकर मुस्कुराते हुए मिष्का से बोली, कितना अच्छा हो जाएगा अगर उस बानी की जगह अगर तेरी शादी अक्षत से हो जाए। सोच, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा चारों तरफ, नौकर चाकर। बोलकर ललिता मुस्कुराते हुए ये सब सोचने लगी। तभी मिष्का उनके ख्याली गुलाब को रोकते हुए गुस्से से बोली, नो मॉम, अक्षत से शादी करके मुझे इस गोइंका बिला की नौकरानी नहीं बनना, बल्कि मुझे तो इस पूरे गोइंका बिला की महारानी बनना है। बोलकर मिष्का सातिर तरीके से मुस्कुराने लगी और उसकी बात सुनकर श्याम और ललिता कन्फ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। कुछ दिन बाद शादी की खातिरदारी में दिन कैसे बीते किसी को पता ही नहीं चला। आज बानी अक्षत की मेहंदी की रस्म थी। पूरे गोइंका विला को ग्रीन कर्टन में डेकोरेट किया गया था। बानी सभी लेडीज के बीच में बैठी हुई अपने हाथों में मेहंदी। बानी ने ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था और बालों का बन बना लगा था। कानों में ग्रीन कलर के इयररिंग्स, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर पिंक लिपस्टिक। कुल मिलाकर बानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके एक हाथ में सुरेखा जी और दूसरे हाथ में ललिता जी मेहंदी लगा रही थी। वहीं कृतिका ने ग्रीन कलर का अनारकली सूट और उसके साथ अपने बालों का बन बनाया हुआ था, चेहरे पर हल्का मेकअप और होठों पर लिपस्टिक। कृतिका वहीं साइड में खड़ी मुस्कुराते हुए बानी को देख रही थी। कृतिका खुद से बोली, काश मेरी शादी भी बिल्कुल ऐसे ही होती तो कितना मजा आता ना। मेरे हाथों पर आर्यन की नाम की मेहंदी सजती। सोच कर ही कृतिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। मेहंदी फंक्शन में बस औरतें ही थी और मर्द ऊपर अपने कमरे में थे। मानसी भी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और सोच रही थी कि कब वह दिन आएगा जब उसके हाथ में राहुल के नाम की मेहंदी लगेगी। यह सोचकर ही मानसी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। तभी उसके साथ बैठी त्रिशा उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? मानसी चिढ़ते हुए बोली, अब मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मानसी की बात सुनकर त्रिशा अजीब तरीके से मुस्कुराई और धीरे से उसके कान में बोली, तो फिर इतना शर्मा क्यों रही है, कहीं किसी लड़के के बारे में? यह सुनकर मानसी अपनी कहानी से त्रिशा को मारते हुए बोली, चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिशा मुस्कुराकर मानसी को छेड़ते हुए बोली, ओहो, मुझे पता है तू राहुल को लाइक करती है ना? मैंने देखा था कैसे तू उसे देख रही थी। त्रिशा के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर मानसी बुरी तरीके से खिसिया गई और बोली, कुछ मत बोल, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। मानसी की बात सुनकर त्रिशा अपने मन में बोली, मानसी जितना झूठ बोलना है ना तू बोल ले बेटा, लेकिन मैं सच्चाई तो तुझसे निकलवा कर ही रहूंगी।
मैं अब तू भी देखती जा, अब मैं क्या करती हूँ, बोलकर दिशा सस्पेंस तरीके से मुस्कुराने लगी। वहीं एक मेहंदी वाली अपने हाथ में कौन लेकर कृतिका के पास आई और मुझसे मुस्कुराते हुए, दीदी आप मेहंदी नहीं लगवाएंगी, प्लीज़ आप लगवा लीजिए। कृतिका भी मुस्कुराते उससे बोली, ओके। बोलकर कृतिका काउच पर बैठ गई और मेहंदी वाली भी उसके पास बैठकर उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। वहीं यह देखकर मिस्का के होठों पर सातिर सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह कृतिका को मेहंदी लगवाता देखकर मुस्कुराकर बोली, कृतिका आराम से अपने हाथों में मेहंदी लगवाओ और फिर देखना तुम्हारे साथ। कहते हुए मिस्का की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। करीब आधे घंटे बाद कृतिका के दोनों हाथों में मेहंदी लग गई। कृतिका ने अब मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को देखा तो उसकी मेहंदी के बीच एक हार्ट बना हुआ था जिसमें आर्यन का नाम लिखा हुआ था। उस हार्ट को देखकर कृतिका की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तभी उसे अचानक से अपने हाथों में जलन महसूस होने लगी। पहले कृतिका को सोचा शायद कुछ देर में ही सही हो जाएगा, लेकिन कृतिका गलत थी। उसके हाथों में जलन शांत होने का बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई। सुरेखा जी ने जब कृतिका के हाथों को देखा तो वो हैरान हो गई। कृतिका के दोनों हाथों पर रेड कलर के छोटे छोटे फफोले पड़ गए थे। सुरेखा जी परेशान होकर कृतिका से बोली, बेटा तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कृतिका के मुंह से अपने हाथों को फूंकते हुए बोले, पता नहीं मॉम, लेकिन बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। सुरेखा जी बेटा पहले तुम जाओ और इस मेहंदी को धुल दो, तब तक डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। कृतिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। बाकी लोग जो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहे थे, सुरेखा जी ने जल्दी से उन्हें रोक दिया और मानसी से बोली, बेटा जल्दी से जाकर डॉक्टर को कॉल करके बुला। सुरेखा जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। मानसी, लेकिन मॉम क्या हुआ? सुरेखा जी सभी की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली, शायद हमने जो मेहंदी लगाई थी उसमें केमिकल है। सुरेखा जी की बात सुनकर त्रिशा उनसे बोली, आंटी ऐसा हो कैसे हो सकता है? हम सभी ने मेहंदी लगाई और हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सुरेखा जी ने कृतिका के साथ जो हुआ सबको बता दिया। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। कृतिका वॉशरूम से में अपने दोनों हाथों को पानी से धुल रही थी, लेकिन उसके हाथों को जलन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ मिनट बाद कृतिका रूम में आई और अपने दोनों हाथों को देखने लगी। उसके हाथों में अब बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे जिसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। दर्द से कृतिका की आंखें भर आई। तभी किसी ने आर्यन के पीछे उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख के मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा रहा फंक्शन? लेकिन उसकी बात पर कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर आर्यन को अजीब लगा। उसने उसे पलट कर देखा तो उसकी नज़र कृतिका के हाथों पर गई। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आर्यन कृतिका के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, कृतिका ये क्या हुआ? जो कुछ भी नीचे हुआ था कृतिका ने सब कुछ आर्यन को बता दिया। आर्यन ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके गोइंका बिला बुलाया। 10 मिनट बाद डॉक्टर ने कृतिका के दोनों हाथों को देखा और उसके हाथों में ट्यूब लगाकर उसके दोनों हाथों पर पट्टी बांध दी और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर गोइंका 2-3 दिनों में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके हाथों में गर्म चीज़ों से दूर रखना। आर्यन ने कृतिका के चेहरे को देखा तो उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। यह देखकर आर्यन ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बीच ली और अपनी तेज आवाज में डॉक्टर से पूछा, लेकिन ये कैसे हुआ? आर्यन की तेज आवाज सुनकर डॉक्टर डर गई और हक डर से हकलाते हुए बोली, वो मिस्टर गोइंका, शायद इन्होंने जो मेहंदी लगाई थी उसमें केमिकल था। केमिकल की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मानसी डॉक्टर से बोली, लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेहंदी कीर्ति ने लगाई थी वही मेहंदी हम सब ने भी लगाई थी और हमारे हाथों को तो कुछ भी नहीं हुआ। मानसी की बात सुनकर डॉक्टर कुछ बोलती तभी आनंद बोला, आप जा सकते हैं। डॉक्टर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से फरार हो गए। आर्यन कृतिका की तरफ देखकर गुस्से में सभी से बोला, जिसने भी ये किया है करने की कोशिश की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आर्यन की बात सुनकर वो मेहंदी वाले जिसने कृतिका को हाथों में मेहंदी लगाई थी वो घबराने लगी और डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी सुरेखा जी आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, लेकिन बेटा ऐसा कोई क्यों करेगा? यहाँ पर सब अपने ही तो हैं। सुरेखा जी की बात सुनकर आर्यन ने अपनी तीखी नजरों को मिशिका पर डाली। मिशिका आर्यन की तीखी नजरों को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तभी कृतिका आर्यन से बोली, आर्यन जो भी हुआ उसे भूल जाओ। बोलकर उसने बानी की तरफ देखा और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बानी, मेरी वजह से तुम्हारा फंक्शन। बानी
इसके आगे बढ़ कुछ बोलती दरबारी ने कृतिका की बात को बीच में ही रोकती हुई उसके पास आकर उससे बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे फंक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए और वो बानी के गले लग गए। सभी लोग भले ही इस बात को भूल जाएं, लेकिन आर्यन इस बात को कभी भी भूलने वाला नहीं था। उसकी नज़र लगातार मिश्का पर टिकी हुई थी। मेहंदी फंक्शन वही खत्म हो गया था और आर्यन कृतिका को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में उसे ले आया था। सुरेखा जी ने सभी से अपने हाथ जोड़े और सभी लोग अपने अपने हाथ घर जाने के लिए निकल गए। अब वहाँ सिर्फ मिश्का और मेहंदी वाली बची थी। मिश्का मेहंदी वाली के पास आकर उसे वार्निंग देते हुए बोली, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आइंदा किसी को भी अपना चेहरा मत दिखाना। मेहंदी वाली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गोयनका विला से बाहर जाने लगी। मिश्का ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने कमरे के रूम चली गई। आर्यन का रूम। कृतिका बेड पर अपनी पीठ के पीछे पिलो लगाए बैठी थी हुई थी। आर्यन को देख रही थी, जो गुस्से से फोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ मिनट बाद आर्यन ने फोन काट कर बिस्तर पर फेंक दिया और कृतिका के पास आकर उसके सामने बैठ गया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर गुस्से से बोला, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की है ना, मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। कृतिका आर्यन के गुस्से को साफ देख पा रही थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आर्यन इतना गुस्से में करे। इसे ये कृतिका ने धीरे से आर्यन के हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आर्यन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है और दर्द भी नहीं हो रहा है, देखो। बोलकर कृतिका ने अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया। आर्यन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने धीरे से कृतिका के दोनों हाथों पर किस कर ली। कृतिका मुस्कुरा दी। तभी आर्यन बोला, कृतिका, भूख लगी है? कृतिका ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, बहुत तेज, मुझे भी और मेरी बेबी को भी। आर्यन ने कृतिका के सर को धीरे से सहलाया और बेड से उठकर रूम से निकल गया। कुछ मिनट बाद आर्यन रूम में वापस आया। उसके हाथ में खाने की थाली थी। खाने को देखकर कृतिका की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। कृतिका मुस्कुराते हुए जल्दी से आर्यन से बोली, आप खड़े ही रहोगे या मुझे खिलाओगे भी? कृतिका की जल्दबाजी को देखकर आर्यन अपनी हंसी को रोक नहीं पाया था और वह जाकर बेड पर बैठ गया और बड़े प्यार से कृतिका को अपने ही हाथों से खाना खिलाने लगा। कृतिका भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खाना खाने लगी। खाना खिलाने के बाद आर्यन ने मेडिसिन देकर कृतिका को सुला दिया और उसके सोते ही कमरे से बाहर निकल गया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला, जिसके आसपास पेड़ों की झुरमुट के अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो बंगला जितना बड़ा उतना ही ज़्यादा डरावना था। बंगला सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और उसी बंगले के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड तैनात थे, खड़े थे। वहीं उसी बंगले के अंदर बड़े से सोफे पर एक लड़का किसी राजा की तरह अपने पैर पर दूसरा पैर रखे हुए बैठा हुआ था। तभी दो तीन लड़कियां, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो घसीटते हुए एक लड़की को आर्यन के सामने लाई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मेहंदी वाली थी, जिसने कृतिका के हाथों में मेहंदी लगाई थी। फ्लैशबैक। मेहंदी वाली जैसे ही गोइंका विला से निकले, उसके सामने 10 से 20 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े हो गए। वो मेहंदी वाली कुछ समझ पाती उनसे उनमें से दो बॉडीगार्ड सामने आए और उस मेहंदी वाली को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगे। मेहंदी वाली चिल्लाती रही, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। फ्लैशबैक एंड। आर्यन को वहां देखकर मेहंदी वाली डर से घूंट कटकने लगी और अपनी कांपती आवाज में आर्यन से बोली, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन अब उसकी बात को इग्नोर करके उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगा। आर्यन की नजरों की तपिश इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो मेहंदी वाली डर से कांपने लगी और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन उसके पीछे वो लड़कियां खड़ी थीं, जिस वजह से वो पीछे नहीं जा पा रही थी। आर्यन ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में उस मेहंदी वाली से पूछा, किसके कहने पर वो मेहंदी तुमने कृतिका के हाथों पर लगाई थी? झूठ बोलने की कोशिश भी की तो अपनी फैमिली की डेड बॉडी देखने के लिए तैयार रहना। आर्यन की धमकी सुनकर वो मेहंदी वाली रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर आर्यन से बोली, साहब, मैं आपको सब सच सच बताऊंगी, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। आर्यन, तो वेट किस चीज़ का कर रही हो?
टेल मी फास्ट। मेहंदी वाली रोते हुए आर्यन से बोली, वो मैडम मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे मेहंदी कौन दी और मुझसे बोली, जो मैडम सामने खड़ी हैं ये मेहंदी उनके हाथों में लगा दो और इसके बदले वो मुझे 50,000 रुपये देंगी। साहब मैं लालच में आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन मैडम ने उस मेहंदी में केमिकल मिलाया है, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी लालच के चक्कर में मेरी बीवी को कितना दर्द हुआ इसका तुम्हें अंदाजा भी है, और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, मेरी बीवी को छोटी से छोटी तकलीफ देने की भी कोशिश करेगा आर्यन गोइंका उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। बोलकर आर्यन ने उन लड़कियों को देखा। लड़कियां उनका इशारा समझ गई और मेहंदी वाली को लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। आर्यन गुस्से से अपनी चेयर से उठा और गुस्से से अपनी तेज आवाज में गुस्से के साथ बोला, मिश्का। कहते हुए उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र आर्यन पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहा था। कृतिका ने कंफ्यूजन से आर्यन को देखा और उससे पूछा, आर्यन तुम कब उठे? आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी तुम दर्द में हो और मुझे नींद आ सकती है। कृतिका चौंकते हुए आर्यन से बोली, इसका मतलब कि तुम कल पूरी रात नहीं सोए? आर्यन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी कृतिका उठकर बैठ गई और आर्यन को देखते बोली, आर्यन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ इतना परेशान मत हो। और मुझे तुम्हें पता है ना, जब तुम परेशान होते तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्यन ने कृतिका को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगा। कृतिका ने भी मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए। करीब 10 मिनट बाद आर्यन कृतिका दोनों रेडी होकर नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कृतिका से पूछा, बेटा अब तुम्हारा हाथ कैसे है? कृतिका मुस्कुराते हुए सुरेखा जी से बोली, मॉम बिल्कुल ठीक है और अब तो बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। सुरेखा जी और बाकी सब मुस्कुरा दिए और ब्रेकफास्ट करने लगे। आनंद कृतिका को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाने लगा। यह देखकर मिश्का वापस से जल भुनकर राख हो रही थी और गुस्से से दांत पीसने लगी थी। मिश्का ने जैसे ही ब्रेकफास्ट का एक बाइट अपने मुंह में रखा, उसका मुंह जलने लगा। उस ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। मिर्ची की जलन से मिश्का की आंखों में आंसू आ गए। ललिता जी ने जब मिश्का को ऐसे रोते देखे हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या हुआ मिशु? मिश्का ने ललिता जी को देखा और चिल्लाकर गुस्से से बोले, ब्रेकफास्ट में कितनी ज़्यादा मिर्ची है? मिश्का की बात सुनकर मानसी उससे बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? हम सब भी तो वही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसमें तो इतनी भी मिर्ची नहीं है जिसके लिए तुम हाय हाय तौबा कर रही हो। मानसी की बेइज्जती से मिश्का का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया था। तभी आनंद बिना एक्सप्रेशन के साथ उससे बोला, अगर ब्रेकफास्ट में मिर्ची लग रही है तो जूस पी लो अपने लिए। आर्यन की फिक्र देखकर मिश्का के होठों पर स्माइल आ गई थी और मिश्का ने जल्दी से जूस का गिलास लिया और उसने उठाया और जैसे ही मुंह पर लगाया एक बार फिर से उसका मुंह जलने लगा। जूस में भी बहुत ही ज़्यादा मिर्ची मिली हुई थी। मिश्का को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से सबकी तरफ देखा जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कितकर मिश्का समझ गई कि सिर्फ उसके ब्रेकफास्ट में ही बहुत ज़्यादा मिर्ची है। मिश्का गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठने लगी। तभी सुरेखा जी ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। मिश्का ने एक नज़र गुस्से से कृतिका की तरफ देखा और वहां से चली गई। ललिता जी की बात को संभालते हुए सुरेखा जी ने बोली, बहन जी आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। सुरेखा जी हल्का मुस्कुराते उससे बोली, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है बहन जी? जैसे कृतिका मानसी हमारे लिए वैसे ही मिश्का भी है। ललिता जी की हल्के से मुस्कुरा दिया और ब्रेकफास्ट करके वह मिश्का के कमरे में आई तो देखा मिश्का गुस्से में चॉकलेट खा रही थी, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। ललिता उसे देखकर परेशान होते हुए उससे पूछती है, मिशू बेटा क्या हुआ? मिश्का ने गुस्से में उनके हाथ को झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, आपको दिखाई नहीं देता क्या मेरी क्या हालत हो गई है? नीचे जाइए और जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। ललिता जी मिश्का के गुस्से को देखकर घबरा गई और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलते ही रूम में आर्यन आया। आर्यन को अपने रूम में देखकर मिश्का चौंक गई, लेकिन फिर
जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आर्यन को देखकर बोली, तुम यहाँ? आर्यन एटीट्यूड में मुस्कुराया और मिश्का के चेहरे को देखते हुए उससे बोला, तो तुम क्या बोल रही थी? ये घर मेरा है और जब चाहे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बाय द वे, ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था। बोलकर आर्यन मिश्का के पास आने लगा। मिश्का के होठों पर एक बार फिर से स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया, तभी आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े जूस के गिलास को उसके मुंह पर उड़ेल दिया, डाल दिया। मिस का पहले तो हैरान हो गई, फिर गुस्से से आर्यन को देखने लगी। तभी आर्यन उसके पास आया और गुस्से से पीछे से उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। आर्यन की पकड़ उसके बालों पर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मिस्का को ऐसा लगा जैसे उसके बाल अभी उखड़ ही जाएंगे। दर्द से मिस्का की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने आर्यन को देखा। आर्यन गुस्से में मिश्का की आंखों में आंखें डालकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, मिश्का, खन्ना, मेरी बीवी से 100 कदम की दूरी पर रहना, वरना तुम्हारे पैरों की तुम्हारी बॉडी से इतना दूर कर दूंगा कि तुम चलने के लिए भी तरस जाओगी। बोलकर आर्यन ने झटके से मिश्का को बेड पर धक्का दे दिया और अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाल कर अपने हाथों को ऐसे साफ करने लगा जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। आज से पहले कभी भी मिश्का ने इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी जितना आज आर्यन ने उसकी की थी। मिश्का गुस्से से अपनी भीगी आंखों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन उसके बाद एक सेकंड भी उस रूम में नहीं रुका और उसके रूम से निकलकर बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ललिता जी मिश्का के कमरे में आए और उसकी ऐसी हालत को देखकर हैरान रह गई। ललिता मिश्का के पास आकर उसकी फिक्र करते हुए बोली, निशु बेटा, ये किसने किया तुम्हारे साथ? मिश्का गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आर्यन गोइंका। मिस्का के मुंह से आर्यन का नाम सुनकर ललिता जी शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। मिस्का सर पर कृतिका से बदला लेने का अब तो खून सवार हो चुका था। अगला दिन हल्दी। वानी ने येलो कलर की साड़ी, उसके साथ साथ येलो कलर की फूलों वाली ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसी के बगल में अक्षत बैठा हुआ था। उसने भी येलो कलर का कुर्ता, वाइट कलर का पजामा पहन रखा हुआ था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लोग पहले पहले अक्षत को हल्दी लगा रहे थे और उसके बाद बानी को। अक्षत मुस्कुराते हुए बानी को देख रहा था। वहीं बानी अपना सर सर से झुकाए हुए बैठी थी। आर्यन अपने हाथों में हल्दी लेकर कृतिका के पास आया और बिना पूछे उसके गाल पर लगा दी। कृतिका ने हल्के से गुस्से में उसे देखा और अपने गाल से हल्दी को छुटाते हुए बोली, आर्यन, ये क्या किया तुमने? हल्दी अक्षत और बानी की है, मेरी नहीं। आर्यन मुस्कुराया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, मेरे प्यार का रंग तो तुम पर चढ़ ही गया है, अब हल्दी का भी चढ़ जाएगा। आर्यन की बात सुनकर कृतिका शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, आर्यन, तुम भी ना आजकल बहुत बेशर्म हो गए हो। आर्यन उसी तरह शरारत से मुस्कुराते हुए, इसका मतलब पहले नहीं था, कृतिका मुस्कुराते हुए पहले भी थे, लेकिन अब और ज़्यादा हो गए। यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगी। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कृतिका के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। तभी आर्यन उसके सामने आया और उसका चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब लाकर उसके गाल से अपने गाल को रगड़ने लगा। कृतिका का चेहरा और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो गया और वो दोनों हाल में थे जहाँ सब लोग मौजूद थे। अगर किसी की नज़र उन दोनों पर गई, यह सोचकर कृतिका और भी ज़्यादा शर्मा गई। कुछ सेकंड बाद आर्यन उससे अलग हुआ तो कृतिका जल्दी से वहां से भाग गई। वहीं पिलर के पास खड़ी हुई मिश्का यह सब देख रही थी। उसने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और इधर उधर देखते हुए बोली, जैसा समझाया गया है याद है ना? कल रेडी रहना और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बोलकर मिश्का ने फ़ोन को कट कर दिया। आर्यन को देखती हुए अजीब सी स्माइल के साथ बोली, आर्यन गोइंका, अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचते हो तुम कृतिका को।